ईरान ने इंडिया को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है और न्यू दिल्ली से एक बहुत बड़ी एडवाइजरी जारी हो गई। ट्रैवल से इसका ताल्लुक़ है, यानी अब ईरान इंडियंस अगर आना चाहें तो उनके लिए अब शायद कि इंडियन ईरान आ ही नहीं सकते। सवाल मुझसे ये हो रहे हैं या किस कदर मुसीबत अब इंडियंस पे आने वाली है व्हेन इट कम्स टू जब आप लोग इंडिया से ईरान आना चाहेंगे, चाहे टूरिज़्म के लिए चाहे ज़ियारत के लिए। और बहुत सारी इसके अलावा भी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी न्यूज़ आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ड्रामेटिकली चेंज हो रही हैं इंडियंस के लिए ईरान की तरफ से। ऊपर से पाकिस्तानियों के लिए भी कुछ नई बातें हैं जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अजीज़, आप सब सलामत रहें। मैं हूँ अली ताहिर। 22 नवंबर से इंडियन सिटीजन्स के लिए जो कि ईरान आते हैं, चाहे कि टूरिज़्म के लिए, ट्रैवल के लिए या ज़ियारत के लिए, एक बहुत बड़ी बदखबरी है जिस चीज़ का इत्तलाक़ होने वाला है उस पे मैं आज बात करने वाला हूँ। क्या ईरान ने इंडियन सिटीजन्स के लिए वीज़ा बंद कर दिया है या क्या सिलसिले हैं? इतना क्लियर मैं बता दूं कि बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है इंडियन सिटीजन्स को, और उसी की रोशनी में पाकिस्तानियों के साथ जो हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, वो तो मैं बताता ही रहता हूं, मगर उस पर भी मैं इसकी रोशनी में कुछ बातें आप लोगों को भी बताने वाला हूं। याद रहे कि इससे पहले इंडियंस के लिए ईरान में वीज़ा फ्री एंट्री थी, या ये कह लें कि वीज़ा ऑन अराइवल था, जो अब बिल्कुल बंद होने वाला है। और मज़ीद क्या क्या चेंजेस होने वाली हैं ये भी आप जानेंगे। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि ये वीडियो इंफॉर्मेशनल है, पॉलिटिकल नहीं है। इसका मकसद, जैसे मेरी तमाम वीडियो का मकसद होता है, दुनिया भर में टूरिस्ट या ज़ायरीन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है ट्रैवल से रिलेटेड, वो मैं करता हूँ। मकसद हर बात बताने का ये है कि दुनिया भर से जो ईरान लोग आते हैं, जाहिर सी बात है हमारा पर्पज़ टूरिज़्म के अलावा ज़ियारत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम भी होता है। तो आपको पता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया भर में बहुत सारे मुसलमान और ख़ास तौर पर शिया हज़रात भी शामिल हैं जो कि वीज़ा लेकर ज़ियारत वीज़ा लगवा के आते हैं या पिलग्रिम वीज़ा लगवा के आते हैं। उसमें एक अच्छी खासी तादाद पाकिस्तान के बाद इंडियंस की भी है, इंडियन मुस्लिम्स की। तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद है। साथ साथ में पाकिस्तानियों के लिए भी कुछ खबरें मैं देता रहता हूँ, आज भी दूंगा। और उसके अलावा ये भी मैं बता दूं कि अब ये सब जो होने वाला है इसमें क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि अरबईन आता है तो उसमें जितने भी मुसलमान होते हैं या जितने भी इमाम हुसैन के या इमाम रज़ा के लवर्स होते हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। चाहे वो खुरासान रज़वी मशहद यानी रिज़वानिस्तान कह लें आप, या कुम, बीबी मासूम कुम यानी फ़ातिमाबाद कह लें आप। हमारा नेशन हुसैनिस्तान है। ट्रैवलर्स ख़ास तौर पे दुनिया भर में हम जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, मोहब्बतें बिखेरते हैं और ये बताते हैं कि हमारी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। तो इसी सिलसिले में ख़ास तौर पे मेरा ट्रैवल के साथ साथ जो रहता है वो ज़ियारत के तौर पे मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस देता हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मुझे बहुत एक अफसोसनाक ख़बर लगी, मगर उसके पसे पर्दा क्या क्या हो रहा है वो मैं आज बताता चलूँगा। पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है, क्योंकि ओवरऑल इस वक्त मुसलमान सफ़र करेंगे और शिया हज़रात ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इस ख़बर से, चाहे वो इंडिया में हो या किसी और कंट्री में, ये जो होने जा रहा है ईरान में, इससे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरी तमाम अपडेट्स जो आती हैं वो इसी तरफ जा रही थी। मगर सबसे पहले इस ख़बर का बैकग्राउंड सुन लें कि इंडिया वालों के साथ जो है वो वीज़ा बैन हो रहा है या क्या हो रहा है, ईरान के अंदर क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद बताऊंगा कि उसके बाद क्या होने वाला है। बहुत सारी और न्यूज़ भी आ रही हैं। सिमिलरली जिस तरह पाकिस्तान में ही होता था, इंडिया में भी ये होता था और अब मज़ीद बढ़ गया था ईरान के साथ, कि जब ईरान ने इंडिया का वीज़ा फ्री कर दिया था तो बहुत सारे हज़रात गैर कानूनी तौर पर डंकी वगैरह मारने लगे थे। एक नहीं बल्कि बहुत सारे किस्म किस्म के केसेस, तरह तरह के केसेस आने लगे थे। फॉल्स जॉब का प्रॉमिस करते थे, इंडिया से बुलाते थे ईरान में और फिर धोखेबाजी हो जाती थी। और बहुत सारी इसी तरह से लेकर आते थे एजेंट्स वगैरह, तो वो यहाँ ले जाके मज़ीद यूरोप की तरफ, तुर्की तरफ, इराक़ की तरफ लोगों को भेजते थे। मतलब ये सब पाकिस्तान में तो होता ही है मगर इंडिया में भी होता है, मगर मज़ीद होना शुरू हो गया था सिर्फ इस वजह से कि ईरान ने ये नज़र करम इंडियंस पे कर दिया था कि उनका वीज़ा ऑन अराइवल दे दिया था। वीज़ा ऑन अराइवल जब दे दिया था तो आपको कुछ भी नहीं करना होता था, फ़्लाइट पकड़नी होती थी, ईरान आना होता था और वहीं पे वो 15 दिन का आई थिंक स्टैंप लगा देते थे। आप फिर जो है वो टूर करें या ज़ियारत करें और फिर वापस चले जाएं, मगर वो फिर वापस जाना कम हो गया था और फिर स्लिप होना लोग शुरू हो गए थे। बड़े बड़े केसेस आए,
इवन अगवा के भी केसेस आए, और ये जॉब वगैरह का जो ईरान के साथ मुसीबतें की, तो उसकी वजह से जो है वो ईरान की बदनामी होना शुरू हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई थी बहुत ज़्यादा। और साथ साथ आपको पता है कि अभी कुछ महीने पहले जो ये सारे हालात ख़राब हुए थे, जंग वगैरह हो गई थी, उसके बाद एक बहुत बड़ा ईरान में क्रैक डाउन हुआ था। जब ईरान के अंदर बहुत बड़ा क्रैक डाउन हुआ तो आपको पता है कि कितने लेवल के लोगों को पकड़ा गया। उस ये फ़ैसला मेरे ख़्याल से वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट कि ये फ़ैसला लिया, और बाकी वो लोग ज़्यादा जानते हैं, आप लोग जानते हैं, मगर इस वक्त ये हो गया उसकी वजह से, उसका वन ऑफ द फैक्टर। और ये भी मैं बताता चलूँ कि मैंने ये बात खुद महसूस की है ईरान में पाकिस्तानियों के साथ इतना ज़्यादा मैंने नहीं देखा, बल्कि और ज़्यादा लीनियंसी दिखाई थी, क्योंकि पाकिस्तान का एक किरदार था इस सारी चीज़ों में। मगर अफ़गान्स और इंडियंस के साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो टोन चेंज हो गई थी। बहुत सारे लोगों का स्टाइल, बात करने का, देखने का नज़रिया बहुत ज़्यादा बदल गया है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया है। बहुत सारे लोग ज़ियारत पे भी आते हैं, उनसे भी मैंने यही सुना है कि अब जब हम बताते हैं कि हम इंडिया से हैं तो हमें अब उस तरह से नहीं देखा जाता जैसे पहले देखा जाता था। हालांकि अब जब आप ये बताते हैं कि हम पाकिस्तान से हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र से अब देखना शुरू कर दिया है। और ख़ास तौर पर इसमें जो है वो जो क्रैकडाउन हुआ, इसमें भी बहुत बड़ा अमल दखल है, वरना उससे पहले हालात बिज़नेस के भी बहुत अच्छे चल रहे थे, बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छी चल रही थी। यही इतना बड़ा सबूत है कि ईरान ने जब 40 से ऊपर कंट्रीज़ का वीज़ा फ्री किया था और अब उसमें कुछ कंट्रीज़ को लेस कर दिया है, और उसमें सबसे पहला नाम 22 नवंबर से इंडिया का है। मगर पाकिस्तानियों के लिए मैं इतना बता दूं, एक बहुत बड़ा मैसेज जो इसमें छुपा हुआ है वो यही है कि पाकिस्तान में हर आदमी, मुझसे भी यही कंप्लेन कर रहा था, कमेंट्स में भी लिख रहा था और कह भी रहा था कि भाई इंडिया के साथ तो ईरान बहुत अच्छा है और पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है, उनको आने नहीं दे रहे, उनके वीज़े बंद किए हुए हैं, ज़ियारत वीज़ा बंद किया हुआ है, टूरिस्ट वीज़े में इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। तो भाई मैंने आपसे हमेशा कहा था कि सब्र करें, ईरान सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, वंस अगेन कोई भी कंट्री जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो अपनी टोटल ओवरऑल सालमियत को देखता है। तो वो जब ऐसा कुछ होता है, कोई पाकिस्तान कोई इंडिया कुछ नहीं देखा जाता, अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखा जाता है। तो ईरान ने यही किया। पाकिस्तानियों को मैं ये बता दूं कि जब आप लोग ये सब कहते थे मेरे भाई कि हमारे साथ क्यों इतना सौतेला सलूक किया जाता है, तो अब आपको समझ में आ रहना चाहिए कि ईरान और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मिलकर ये फ़ैसला किया था ताकि ऐसा कुछ अगर हो, क्रैकडाउन हो, तो ज़ाहिर है फिर पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में पकड़े जाते, तो वो ना हो, और वो हुआ भी नहीं। कोई पाकिस्तानी नाम सामने नहीं आया, मगर उसमें देखा कि ख़ुद पाकिस्तान ने ऑफलोडिंग शुरू की और ख़ुद ईरान ने बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाई, ट्रैवल एजेंसीज से ज़ियारत वीज़ा लगाना मैंडेटरी कर दिया, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें शुरू की, जिसकी वजह से पाकिस्तान तो कंट्रोल में आ गया था मगर इंडिया फिर कंट्रोल में नहीं आ सका। और यही चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, यही चीज़ पाकिस्तान के लिए भी हो सकती थी अगर ये मेजर्स नहीं लिए जाते। तो अब आपको समझ में आ गया है कि ना वो लाडला है और ना ये सौतेला है, दोनों के लिए जो है ना वो चीज़ें एक जैसी ही हैं। अब आपने देख लिया इंडिया के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ, मगर पाकिस्तान के साथ सख्तियाँ तो हो रही हैं ना। वीज़ा आपको नहीं मिल रहा आराम से, आपको ज़ियारत वीज़ा नहीं मिल रहा बगैर टूर एजेंट्स के, ट्रैवल एजेंट्स कंपनी ईरान में अप्रूवल चाहिए, और फलाना फलाना जो भी मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बताता हूँ। यही चीज़ मज़ीद सख्तियों के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब इंडिया के साथ भी हो रही है। कैटेगोरिकली क्या क्या होने वाला है, आप वीज़ा एंट्री, फ्री एंट्री तो बंद हो गई है अब 22 तारीख से, 22 नवंबर 2025 से, और अब बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है। आपकी स्क्रूटनी होगी, डिपोर्टेशंस होंगी एयरपोर्ट पर, अगर आपकी होटल बुकिंग नहीं होगी, अगर आपके पास फ़्लाइट टिकट्स नहीं होंगी। मतलब जो भी मैं पाकिस्तान के लिए वीडियो बना रहा था वो आप लोग भी एक दफ़ा सारे देख लें। ट्रैवल ऑफिशियल गाइड मस्ट होगा, ये बात पे गौर की जा रही है इस वक्त। और उसके अलावा ज़ियारत वालों के लिए ऑफिशियल ट्रैवल एजेंसी ज़रूरी होगी, जिसका लिंक ईरान एम्बेसी से होगा, और ईरानियन ट्रैवल एजेंसीज़ की अप्रूवल भी उसमें, इन्विटेशन वगैरह जो भी पाकिस्तान के साथ होता था। वीज़ा रिजेक्शंस टूरिस्ट के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, महंगा हो जाएगा आपके लिए टूरिज़म बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा बहुत कुछ मज़ीद होगा, क्योंकि ये जो ईरान और इंडिया के रिलेशंस हैं अनफॉर्चुनेटली बिज़नेस के और ओवरऑल ये बहुत ख़राब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। पॉलिटिक्स में मैं नहीं जा रहा, आप लोग खुद समझदार हैं, आप खुद समझते हैं कि क्यों ख़राब हो रहे हैं। मेरा मकसद ये है कि ज़ियारत में क्या हो रहा है, मेरा मकसद ये है कि टूरिज़म में क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे इंडिया के अंदर भी जो मुसलमान हैं और जो ज़ियारत के लिए आते हैं करबला, नजफ़, यहाँ पर ईरान के अंदर, उनको बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली
प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, जिसका मुझे बेहद अफसोस है, क्योंकि हम तो ज़ाहिर इमाम रज़ा को देखते हैं, हम तो ज़ाहिर मासूम कौम को देखते हैं। तो जब वो ज़ायरीन के लिए प्रॉब्लम्स होंगी, तो वही बात जो मैं आपको पहले भी कहता था कि कलेक्टिव पनिशमेंट में अब आप भी उस दायरे में आ जाएंगे जिस तरह पाकिस्तान के शिया आए हुए हैं इस दायरे में। क्योंकि जो हमारा जो हिंदू पाक का कल्चर है, उसके अंदर जब भी कुछ होता है सिस्टम का अब्यूज़ बहुत किया जाता है, दो नंबरी बहुत की जाती है, जिसकी वजह से जिसका खमयाजा अब इस सूरत में भुगतना पड़ रहा है कि अब आपको वीज़ा फ्री तो नहीं है, मगर जो वीज़ा मिलेगा उसमें भी बहुत ज़्यादा सख्तियाँ आ रही हैं अनफॉर्चुनेटली। ये अपडेट मैं एक आपको देना चाहता था। फ़िलवक्त के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।